बाजार में अक्सर बड़े खिलाड़ी एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल सही लगने के बावजूद अचानक सब पलट जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं गुप्त मार्केट ट्रैप्स को डिकोड करने वाले हैं, एक बिल्कुल नए और सिनेमैटिक अंदाज में। सबसे पहले एक छुपता हुआ सवाल सामने आता है, ब्रेकआउट्स पर ट्रेड्स आखिर फेल क्यों होते हैं? एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट दिखता है, मार्केट में बाइंग होती है और अगले ही सेकंड मार्केट तेजी से रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ये बाजार का एक ऐसा कड़वा सच है जो शायद हर ट्रेडर ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। इस समस्या की गहराई को समझने के लिए हमें किसी साधारण ट्यूटोरियल की नहीं, बल्कि एक डिटेक्टिव के मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत है। एक ऐसी स्पेशल टूल जो प्राइस एक्शन के पीछे छिपे राज और मार्केट की असली धड़कन को पकड़ सके। और यहीं पर एंट्री होती है मैकडी की, यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। टेक्निकल लैंग्वेज को साइड में रखें तो ये बेसिकली एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है। सोचिए कि ये मार्केट की ताकत नापने का एक एक्सरे मशीन है जो दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बीच का डिफरेंस निकालकर ट्रेंड की असली ताकत को दिखाता है। इसे 1970 के दशक के आखिर में जेराल्ड एप्पल ने बनाया था, वो भी वीकली स्टॉक चार्ट्स के लिए। पर आज की सबसे बड़ी आयरनी देखिए, मॉडर्न डे ट्रेडर्स ब्लाइंडली वही 1970s की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यानी 12, 26 और 9 को आज के फास्ट पेस्ड 1 मिनट के क्रिप्टो और डे ट्रेडिंग चार्ट्स पर यूज़ कर रहे हैं। और यही अंधानुकरण इन मार्केट ट्रैप्स में फंसने का सबसे बड़ा कारण है। अब इस इंडिकेटर के डीएनए को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इस टूल में 3 मेन हिस्से होते हैं, मैकडी लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। ये तीनों मिलकर मार्केट के सबसे ठोस सबूत बनते हैं जो किसी भी ट्रेंड की कंप्लीटली असली कहानी बयान करते हैं। सबसे पहले आती है ये नीली रेखा, मैकडी लाइन। ये इस पूरे इंडिकेटर का कोर है। बेसिकली ये 12 डे ईएमए और 26 डे ईएमए का डिफरेंस है। बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैथ में उलझे इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये शॉर्ट टर्म स्पीड और लॉन्ग टर्म मोमेंटम का एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। इसके ठीक साथ चलती है सिग्नल लाइन। ये और कुछ नहीं बल्कि खुद एमएसीडी लाइन की 9 डे ईएमए होती है। ये एक बेहद क्रूशियल ट्रिगर का काम करती है, एक स्मूथ आउट वर्जन जो मार्केट में आने वाले बदलाव के बिंदुओं को पहचानने में बहुत मदद करता है। और अब आते हैं इन रेड और ग्रीन बार्स पर, यानी हिस्टोग्राम। इन्हें सिर्फ एक चार्ट का डिजाइन समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। ये दरअसल एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये पहले ही अलर्ट कर देता है कि एक्चुअल प्राइस गिरने या बढ़ने से पहले ही बाइंग या सेलिंग इंटरेस्ट आखिर कब खत्म हो रहा है। तो अब चलते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ। इस पावरफुल टूल को यूज करने की 4 कोर स्ट्रैटेजीज हैं: सिग्नल लाइन क्रॉसओवर, हिस्टोग्राम स्लोप, डाइवर्जेंस और सेंटर लाइन क्रॉस। चलिए अब इन चारों का एक क्विक ब्रेकडाउन करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है क्रॉसओवर। ये मार्केट का सबसे कॉमन तरीका है। जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करे तो बाय सिग्नल और नीचे क्रॉस करे तो सेल सिग्नल। लेकिन एक बहुत बड़ी वार्निंग, अगर मार्केट चॉपी या साइडवेज है तो सिर्फ इस स्ट्रैटेजी पर डिपेंड रहना बहुत खतरनाक फॉल्स सिग्नल्स दे सकता है, जिससे सीधा नुकसान होता है। इसलिए दूसरी स्ट्रैटेजी का जानना बहुत जरूरी है, हिस्टोग्राम स्लोप। ये एक ऐसी अंडररेटेड टेक्निक है जो सबसे जल्दी एंट्री दिला सकती है। जैसे ही हिस्टोग्राम का कलर डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन में बदलता है, ये इस बात का क्लियर संकेत है कि किसी भी लाइन के क्रॉस होने से पहले ही मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब में एक अल्टीमेट वेपन भी है, बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस। बाजार के फेक आउट्स और छलावों से बचने और मैसिव मार्केट रिवर्सल्स को पकड़ने के लिए ये सबसे ज्यादा प्रभावी रणनीति है। चलिए बुलिश डाइवर्जेंस को समझते हैं। ये तब बनता है जब प्राइस चार्ट पर लगातार नए लोअर लोज बना रहा हो, लेकिन मैकडी हायर लोज बनाना शुरू कर दे। मतलब प्राइस और मोमेंटम डिसएग्री कर रहे हैं। और याद रखना जरूरी है, जब भी ऐसा हो, जीत हमेशा मोमेंटम की होती है। ये एक क्लियर साइन है कि सेलिंग प्रेशर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ है बेरिश डाइवर्जेंस। यहां प्राइस चार्ट पर हायर हाइज बन रहे होते हैं, पर एमएसीडी लोअर हाइज शो करता है। ये एग्जैक्ट वही ट्रैप है जहां आम रिटेल ट्रेडर्स एक झूठे ब्रेकआउट के बिल्कुल टॉप पर बाइंग कर लेते हैं, जबकि एक्चुअल में अंदर ही अंदर मार्केट का मोमेंटम टूट रहा होता है। अब बात आती है सबसे जरूरी ट्रिक की, सेटिंग्स। स्टैंडर्ड 12-26-9 सेटिंग्स डे ट्रेडिंग के लिए स्लो साबित हो सकती हैं,
इन्हें ट्वीक करके 8, 17, 9 जैसी शॉर्टर पीरियड्स पर सेट करने से डे ट्रेडर्स को वो फास्ट और सेंसिटिव सिग्नल्स मिलते हैं जो उन्हें अशांत मार्केट में सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं। पर एक कुशल जासूस कभी किसी एक सिंगल एविडेंस पर डिपेंड नहीं होता। एमएसीडी चाहे कितना भी अच्छा हो, उसे भी एक पार्टनर की जरूरत होती है। इसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। बेहतर रिजल्ट्स के लिए एमएसीडी को हमेशा आरएसआई या डायरेक्ट प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर ही देखना चाहिए ताकि सिग्नल्स वेरीफाई हो सकें। इस डायरेक्ट कंपैरिजन से आरएसआई और मैकटी का फर्क बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आरएसआई एक बाउंडेड मोमेंटम ऑसिलेटर है जो 0 से 100 के बीच ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशंस दिखाता है, जबकि दूसरी तरफ मैकडी एक अनबाउंडेड ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो ट्रेंड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है। ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर्स हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक पावरफुल कथन में छिपा है। एमएसीडी ये दिखाता है कि प्राइस कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ना कि सिर्फ ये कि वो कहां जा रहा है। प्राइस हमेशा मंजिल बताता है, पर एमएसीडी ये बताता है कि उस ट्रेंड रूपी गाड़ी में आखिर अभी कितना फ्यूल बचा है। तो इन सभी मार्केट ट्रैप्स और इंडिकेटर्स के सीक्रेट्स को डिकोड करने के बाद एक आखिरी और बड़ा सवाल बचता है। क्या कर ट्रेडिंग चार्ट्स खोलते ही उन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार एडजस्ट करने का वक्त नहीं आ गया है? क्योंकि तभी मार्केट ट्रैप्स का शिकार बनने के बजाय उन पर पूरी तरह विजय प्राप्त की जा सकती है।